फिलहाल क्रूड के एक्शन पर है। ईरान इजराइल लड़ाई में अमेरिका के कूदने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा बढ़ गया है। डिटेल्स लेते हैं हॉर्मज पटाकिया से। तो हॉर्मज बताएं, कच्चे तेल की सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना अहम है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई है तब से एक नाम जो है वो बार बार लिया जा रहा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। और जब कल यूएस ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, उसके बाद ईरान की संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए। मगर क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है? जवाब है नहीं, फिलहाल नहीं, क्योंकि इसका अंतिम फैसला जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई लेंगे। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है कहाँ? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ओमान और ईरान के बीच एक संकरा जलमार्ग है जो कि खाड़ी देशों को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है। और ये संकरा इसलिए है क्योंकि शिपिंग लाइन जो है सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। अब ये 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये दुनिया का सबसे अहम तेल का ट्रांजिट पॉइंट है। हर चौथा कच्चे तेल का जहाज यहां से होकर गुजरता है। एशियाई देशों की 44% सप्लाई यहां से होकर गुजरती है, और ओपेक देशों की भी ज्यादातर सप्लाई जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज द्वारा करी जाती है। अब अगर हम इसे नंबर्स के जरिए एक्सप्लेन करें तो लगभग 20 से 30% तेल और गैस की सप्लाई यहां से होती है, और महीने में 3000 से ज्यादा जहाज इस इलाके से होकर गुजरते हैं। और अगर और इसे नंबर्स में देखें तो लगभग 2 करोड़ बैरल से ज्यादा जो है तेल का यहां से आवागमन होता है, और 29 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस का यहां से आवागमन होता है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माना जाता है एक दुनिया के तेल ट्रांजिट के लिए। अब अगर तेल की कीमतें बढ़ी है तो इसका भारत पर असर होना स्वाभाविक है, और इसी वजह से अटकलें भी लगाई जा रही है कि भारत का इस पर क्या इंपैक्ट होगा। अब भारत की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन लगभग 5.5 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से लगभग 1.2 मिलियन बैरल्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किए जाते हैं। अगर एलएनजी सप्लाई की बात करें तो लगभग आधी सप्लाई जो है घरेलू सोर्सेज से होती है, बाकी जो सप्लाई है कतार और गल्फ देशों से होती है। और कतार जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं करता है, तो ये एक पॉजिटिव है भारत के लिए। अब अगर सप्लाई पिक्चर तेल की अगर देखी जाए तो लगभग 90% सप्लाई जो है वो इंपोर्ट्स के जरिए होती है, जिसमें से 40% वेस्ट एशिया और 38% रूस से होती है। और तेल का भंडार जो है उसमें हरदीप सिंह पुरी ने भी ये बयान दिया है कि भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, और लगभग 40 देशों से जो है वो भारत का तेल आता है। और रूस का सहारा भी है, क्योंकि 2025 में लगभग 21 से 22 लाख बैरल प्रतिदिन तेल जो है भारत ने रूस से खरीदा है। सुएज कनाल और प्रशांत महासागर से भी इस तेल की सप्लाई की जा सकती है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो भी जाता है तो भारत के पास दूसरे विकल्प क्या है? यूएस, ब्राजील, नाइजीरिया, अंगोला, इनसे भी आयात किया जा सकता है। इसमें से ज्यादातर जो देश है वो ओपेक के मेंबर्स है। अगर हम बात करें, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो इसका नतीजा क्या होगा? तेल और गैस की सप्लाई पे असर होगा, वो स्वाभाविक है। तेल और गैस की कीमतों में उछाल देखने मिलेगा, शिपिंग दरों में जबरदस्त उछाल देखने मिलेगा, महंगाई बढ़ने का खतरा होगा जिसकी चेतावनी फेड ने भी दी है, और ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी का खतरा हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। फिलहाल तो अब तक इसे बंद नहीं किया गया है। इतिहास गवाह है कि ईरान ने काफी धमकियां दी है, मगर ये बंद नहीं हुआ है। तो सारी नजरें जो है आगे चल के भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही होंगी। शुक्रिया हॉर्मज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ईरान के संकट से भारत में क्रूड को लेकर चिंताएं गहरा